अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, घर घर बिछ गए दस्तरख्वान, नूरे रमजान। मेरे साथ जो खड़े हैं आज एहतशाम, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं। ये जो आपका एक स्टाइल ऑफ आर्ट है नात का, तो वो भी मैं चाहती थी कि आज नाज़रीन तक पहुंचे। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ माशाल्लाह, बड़े बड़े लीजेंड जो हीरोज रहे हैं उनके पीछे यूज होती रही है माशाल्लाह। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्लेबैक सिंगर है। आपका क्या दिल है कि आपकी आवाज किस हीरो के पीछे नजर आए? ये अप्रोच नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का नवासा है तो इसको फटाफट एक चेक कार्ड मिल जाएगा, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मिल ही ना जाए यही कहेंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने सुना हो और आपका दिल हो कि ये मैं गाता तो ये बहुत बेहतर हो? बहुत सारे ऐसे ऊपर वाले बदोबदी टाइप लोग होंगे तो फिर तो नहीं, चाहत फतेह अली खान साहब इतने लेजेंडरी सिंगर हैं, आप ऐसे तो अब खान साहब ना कहें, खान साहबों की वो इज्जत अफजाई हो रही है। तो कुछ लड़कियां थी जिनको इतनी म्यूजिक की सेंस और समझ थी कि उनको गाना दिल को लग रहा था और वो वहाँ पे बैठ गई। मेरे शो के एंड तक वो बैठी और उन्होंने बकायदा परफॉर्मेंस के अलावा मुझे पे किया कि ये हमारी तरफ से है। लाइक इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने दिल से खुद करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अंधर मोइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान करीम का महीना है और सादतों का और खुशियों का, रहमतों का नज़ूल होता है। और मेरे साथ जो खड़े हैं आज एहतशाम, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं। पाकिस्तान से जो उनकी फैमिली थी उनसे उनका ताल्लुक है और आपने इनको सिंगिंग करते हुए बहुत दफ़ा सुना, लेकिन आज मैं इनसे एक नात सुन रही थी और वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी इनकी आवाज़ में। तो मैंने सोचा कि आज इनकी आवाज़ को कुछ डिफरेंट तरीके से अपने नाज़रीन तक पहुंचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत आप कलाम, जिनकी सिंगिंग तो करते रहते हैं, ऑडियंस सुनती भी रहती है, प्यार भी बहुत करती है आपके साथ और डिफरेंट सिंगर्स को आप मिमिक भी करते हैं। बड़ा खूबसूरत आपका एक अंदाज़ है, लेकिन जो आपका आज मैंने नात का अंदाज देखा है ना, वो बड़ा प्यारा था। तो मैं ये चाह रही थी कि आज आप कुछ नाज़रीन को ये भी अपनी एक जो आपका रंग, ये जो आपका एक स्टाइल ऑफ आर्ट है नात का, तो वो भी मैं चाहती थी कि आज नाज़रीन तक पहुंचे और मुझे आज आप वो सुनाएं। ज़रूर, क्यों नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एम रियली हम्बल थैंकफुल फॉर योर्स के हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड योर चैनल। सो मैं आज सैयद नूर अली नूर साहब का लिखा हुआ कलाम है जो कि सैयद फरहान अली वारिस, हम सबके फेवरेट, उन्होंने इस कलाम को बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा और कोशिश करूँगा उसी अंदाज को बयान करने की। काश मैं दौरे पर, सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बहुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।
अच्छा, एक तो ये नात बड़ी खूबसूरत है ना, एक पढ़ने में फील बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आती है कि वाकई इंसान थोड़ी देर के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है कि वाकई वहां उठाया जाता, और बड़ी खूबसूरत तरीके से मैं कहती हूँ जिन्होंने लिखी है ये माशाल्लाह उनकी क्या फील होगी ये लिखने में। मैं बताता चलूँ कि जब मैंने नात ख्वानी का अंदाज शुरू किया था और पढ़ना शुरू किया था प्रोफेशनली, तो इस कलाम से ही मैंने शुरू किया था। आगाज ही मेरा ये कलाम था, क्योंकि जब मैंने इस कलाम को सुना था तो बहुत पावर, मोटिवेशनल और एक इतना फील थी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, बजाते खुद नहीं बड़े इंटरेस्टिंग से इंसान है, और मैं बताती चलूँ माशाल्लाह कंप्यूटर टीचर है, तो ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो तो आपसे बड़ी चीजें सुनते होंगे है ना, जब फ्री होते होंगे वो एक दफा कह देते होंगे, आप स्टार्ट हो जाते होंगे जब आपको पसाना होता होगा। हाँ, आज थोड़ा इमोशनल भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स हो गए, फ्री हो गए, अब वो छोड़ के जा रहे हैं। That's why वो बहुत प्यार करने वाले कुछ छोड़ के भी चले जाते हैं, जिस तरह टीचर जाते हैं इसी तरह स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो आप ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट को याद रह जाएंगे? मेरा ख्याल है हिफ्ज हो गए होंगे अब तो। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ भी यही फील रखते हैं कि डांटते वगैरह? बिल्कुल भी नहीं, मोटिवेशनल हूँ और प्यार करने वाला, मोहब्बत और एहसास, एक जिस तरह माँ बाप का रिलेशन है मेरे ख्याल में, जो ओरिजिनल टीचर वाला, वैसे हम टीचर वर्ड बहुत बड़ा है, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बहुत दिया है तो फिर मैं उसको उस अंदाज से लेके चलता हूँ जो आप चाहते थे कि टीचर्स आपके साथ रखें। हाँ, रखे और रखा भी एक दो टीचर्स ने, बस वो जो आइडियलिज्म आपने आगे लिया, रिवायत को लेके। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई, रमजान है तो कुछ अच्छा सा रमजान के हवाले से मुझे। हाँ, रमजान के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि रमजान में बहुत सारे कलाम रिलीज होते हैं, सो इसी तरह फरहान अली वारिस का एक कलाम था जो कि 2016 में आया था और बहुत मशहूर वायरल हुआ था, तो उसका स्टार्ट हम लेंगे सबसे पहले एक अच्छे अशार के साथ। जी। शुक्र खुदा करो माह रहमान आ गया, शुक्र खुदा करो माह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें माह रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। इल्म मशरूत है अमल से और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म अदब सिखाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। दीन इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम, अल्लाह का इनाम, खालिक का है पैगाम। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, घर घर बिछ गए दस्तरख्वान, नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर आप यानी कि उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं और जैसे सिंगर्स आगे आते हैं उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है? बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि अपनी फील्ड्स को एक्सप्रेस प्लेबैक सिंगिंग में किया जाता है, जिस तरह हर एक्टर पे एक आवाज़ होती है एक आर्टिस्ट की, उसी तरह तो अपने जॉनरा को तो मैं मुतारिफ करवा ही रहा हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग का भी आगाज़ किया जाए और उसमें भी मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ माशाल्लाह बड़े बड़े लीजेंड जो हीरोज रहे हैं उनके पीछे यूज होती रही है माशाल्लाह, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्लेबैक सिंगर है। आपका क्या दिल है कि आपकी आवाज़ किस हीरो के पीछे नजर आए? अगर इंडिया में देखा जाए तो ऑब्वियसली सबसे पहले खान्स में आते हैं, तीनों खान्स। अच्छा। सलमान, शाहरुख खान, आमिर। हाँ। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, मतलब ओवरऑल उसके ऊपर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो फवाद खान, उसके बाद आपके बिलाल खान। अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग है
हम वैसे बात तो रमजान की करें लेकिन हम सॉन्ग नहीं गाएंगे, लेकिन मैं जस्ट एक पूछना चाहती हूँ जी, जी। कि कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने सुना हो और आपका दिल हो कि ये मैं गाता तो ये बहुत बेहतर बहुत होता। सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, कौन से तो एक हीरो के? यानी कि दुख बड़ा है। हाँ, अगर वो मैंने किए होते तो ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल। अच्छा, ओएसटीज की भी कभी हुई है ऑफर ड्रामास में? इन प्रोसेस कोशिश चल रही है, कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो, अभी तक प्रॉपर। यानी कि ये अप्रोच नहीं है कि मोहम्मद रफी साहब का नवासा है तो इसको फटाफट एक चेक कार्ड मिल जाएगा, मेहनत पूरी करनी पड़ रही है। मिल ही ना जाए यही कहेंगे। मिल ही ना जाए, नहीं, अपना चांस खुद बनाना पड़ रहा है, अपने आप को खुद स्ट्रगल करके आगे लाना पड़ रहा है। आप जितने भी, मैं यही कहूंगा कि अफसोस है, हम जितने मर्जी अच्छे गाने वाले होंगे तो उतने बेकार है, उतना बेकार टैलेंट है। जितने आपके सामने बहुत ज्यादा सुर वाले बदोबदी टाइप लोग होंगे तो फिर तो नहीं, चाहत फतेह अली खान साहब इतने लेजेंडरी सिंगर हैं, आप ऐसे तो ना अब खान साहब ना कहें, खान साहबों की वो इज्जत अफजाई हो रही है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यानी कि आप शफकत बदोबदी भाई सिंगर नहीं रहमान बनना चाहिए। चाहते? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। यही सबसे बड़ा दुख है पाकिस्तान को भी कि इतने प्यारे सिंगर्स को सुनते नहीं और बदोबदी सुनते हैं ना, ये हाँ। बड़ा दुख है। या फिर हमें अप्रोच नहीं करते, या फिर हमें रिटायरमेंट ही ले लेना चाहिए प्रॉपर गाने नहीं, से अभी पहले। तो माशाल्लाह आपकी स्टार्ट है और माशाल्लाह बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने परफॉर्म किया है और सबने आपको बड़ा पसंद किया है। और जिंदगी जो है वो इसी स्ट्रगल का नाम है। अरसा 10-12 साल से मेरा ख्याल आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं 4 साल की हाँ। उम्र में गाना शुरू हुआ था हाँ। और अभी तक उन्होंने अपने आप को जो है मनवाने की पूरी कोशिश किया। हमारी बहुत सारी गुड विशेस आपके साथ है और एहतशाम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे ये इस बात का पूरा यकीन है कि जितने शौक से आप इनके गाने सुनते हैं, आज नाते भी आपको उतनी ही अच्छी लगी होंगी और ये बड़ा ही खूबसूरत इनके कलाम थे जो इन्होंने लिए। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ, जितना बेशक। मिल गया मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है। अभी भी जितना प्यार मिला है ऑडियंस का, जहाँ पे भी जाते हैं परफॉर्म करने भी लोगों का प्यार देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लास्ट टाइम जो मैं एक शो करके आया हूँ रमजान से पहले, उसमें ऐसा था कि बहुत सारे लोग भीड़ से चले गए और बहुत सारे मतलब ना होने के बराबर रह गई थी, लेकिन कुछ लड़कियां थी जिनको इतनी म्यूजिक की सेंस और समझ थी कि उनको गाना दिल को लग रहा था और वो वहाँ पे बैठ गई। मेरे शो के एंड तक वो बैठी और उन्होंने बकायदा परफॉर्मेंस के अलावा मुझे पे किया कि ये हमारी तरफ से है। लाइक इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने दिल से खुद करना चाहा। ये इस तरह के तो आपको माशाल्लाह अभी तो आपकी फैन फॉलोइंग बन रही है ना। और जाहिर बात है कल को हमने जब इन्हें देखना है तो इत्तेशाम हमें पहचान लेना, क्योंकि वायरल से तुमने अच्छा खासा हो जाना है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ। दीजिए अंदर मोइन को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।